बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो जनाब, बहुत लंबी चौड़ी बातें नहीं, डायरेक्ट अपनी रेसिपी की तरफ आते हैं। तो आज सबकी फरमाइश पर आज हम बना रहे हैं पिज़्ज़ा, और आज हम बनाएंगे टिक्का पिज़्ज़ा। तो उसके लिए हमें जो जो चीज़ें चाहिए, ये 1 किलो मेरे पास मैदा है, नमक, चीनी, ये मेरे पास ऑयल है, मैं ज़ैतून का तेल इस्तेमाल कर रही हूँ। आपके पास घर में वेजिटेबल ऑयल, जो भी आप कुकिंग ऑयल जो भी यूज़ करते हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मेरे पास ईस्ट है, और ये मेरे पास गार्लिक पाउडर है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप इस्तेमाल करें, वैसे ये सिर्फ टेस्ट के लिए इस्तेमाल होता है। और इसके अलावा मुझे चाहिए यहाँ नीम गर्म पानी, जिसमें हम अपना जो है वो ईस्ट और चीनी और जो नमक है वो मिक्स करेंगे। तो ये गया हमारा नीम गर्म पानी, और अब इसमें हम डालते हैं, ये मेरे पास ये जो है 1 टीस्पून भर के मैंने इसमें नमक डाल दिया है, और 1 टीस्पून से हाफ टेबल स्पून जो है तकरीबन मैंने इसमें चीनी ऐड कर दी है। और ये एक पैकेट 500 ग्राम के लिए होता है, तो मैं इसमें ये 2 डालूंगी। तो ये मैंने इसमें ईस्ट डाल दिया है, और अब ये हमारा जो ईस्ट है हम इसे हिला देते हैं, ताकि ये बहुत जल्दी से जो है वो अपना वर्क स्टार्ट कर दे। टीस्पून ये मैंने गार्लिक पाउडर इसमें डाल दिया है, और अब हम इसे गूंदना स्टार्ट करते हैं। ये जो हमने अपना ईस्ट इसमें डाला था, तो ये अब हम इसमें डाल देते हैं, अपनी डो में गूंद लेते हैं। और साथ ही मैं इसमें ये 2 टेबल स्पून जो है भर के ये ऑलिव ऑयल के भी डाल देती हूँ। तो देती हूँ। तो फ्रेंड्स, हमने इसका जो है वो हल्का हल्का सा मैंने नीम गर्म पानी से इसको मैंने गूंदा है, तो उससे जो ये डो है ये जल्दी राइस हो जाती है। तो हमने इसका बहुत सख्त ना बहुत जो है ना वो ढीला सा, और ना बहुत सख्त सा, इसका हमने इसकी बहुत मीडियम सी जो है ना वो इसकी डो लगानी है, अच्छे से गूंद के। तो फ्रेंड्स, ये हमारी जो डो है ये तैयार हो गई है। इसको मैंने 2-3 मिनट के लिए गूंदा है बस, और ये देख लें, ये हमारी इस तरह की डो है। अब हम इसको ढक के किसी गर्म जगह पे रख देते हैं, ताकि ये अच्छे से राइस हो जाए। जो हमने ये हमारा जो पिज़्ज़ा है वो हम टिक्का पिज़्ज़ा बना रहे हैं। ये मेरे पास तकरीबन 400 ग्राम बोनलेस चिकन है, और ये देखिए ये मेरे पास तकरीबन 1 टीस्पून नमक है, हाफ टीस्पून गार्लिक पाउडर है, 1 टेबल स्पून मेरे पास जो है ये कसूरी मेथी है, 1.5 टीस्पून मेरे पास चाट मसाला है, हाफ टीस्पून हल्दी है, और ये है चिली फ्लेक्स हैं, ये भी हाफ टीस्पून है, पिसी हुई मिर्च भी हाफ टीस्पून, और ये गार्लिक पाउडर भी हाफ टीस्पून, गरम मसाला तकरीबन 1 टीस्पून, और ये मेरे पास कुटा हुआ होममेड ये जो मेरा सूखा धनिया, इसी में मैं अजवाइन भी थोड़ी सी डाल के ही पीस लेती होती हूँ। तो ये जनाब, ये सब हमारे मसाले जा रहे हैं हमारे गोश्त में, और साथ में तकरीबन मैं इसमें 2 ये टेबल स्पून भर के ऑयल के शामिल कर दूंगी, और हम इसे मैरिनेट कर देंगे अच्छे से। और फिर मैं इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए छोड़ दूंगी, तब तक हमारी डो भी राइस हो जाएगी, और ये हमारे जो टिक्के हैं ये भी बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। इसी मौके पर इसमें मैं डालने लगी हूँ तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के दही का। ये मेरे पास फुल क्रीम जो दही होता है वो मैंने तकरीबन 1, और ये तकरीबन ये देख लें 2 टेबल स्पून कह लें आप, तकरीबन मैंने इसमें दही का इस्तेमाल किया है। और ये हमारे अब टिक्के जो हैं ये मैरिनेट हो गए हैं, और अब हम इसको
फ्रिज में रख देती हूँ, ताकि ये इसको 1 घंटा जो है ये बहुत अच्छे से जो है हमारे इनमें मसाला जज्ब हो जाए। और फिर हम अपने जो हमारे वेजिटेबल्स चाहिए पिज़्ज़े के लिए उनकी कटिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारा ये जो चिकन है ये हो चुका है मैरिनेट, और पैन हमने ऊपर रख दिया है, चूल्हे को हमने ऑन कर दिया है, और ये चिकन हम अब अपना सारा इस पैन में डाल देते हैं, और ताकि हमारे जो टिक्के हैं वो रेडी स्टेडी हो जाएं। और ये जनाब हमने इसको कर दिया, और हमने अपने अब ये जैसे ही थोड़ा सा आते हैं हमारा पैन में, इसको लिड लगा देते हैं। तो इसमें हमने अब इसको पकने के लिए रख दिया है फ्रेंड। तो अब इसमें बस थोड़ा सा, बिल्कुल मैं ना ये इतना सा तकरीबन 3-4 टेबल स्पून है ये पानी मेरे पास, वो भी ये जो हमारे इस बाउल में मसाले लगे हुए हैं ना, मैंने अच्छी तरह से मैंने कहा चलो ये मसाले जो है ना हम इसमें डाल देना, तो इसी में हमारे चिकन ने हो जाना है। ऑयल तो आपको पता है मैंने मैरिनेशन में ही डाल दिया था जब मैंने इसको मैरिनेट किया था। तो अब ये हमारा जो है अच्छे से हम इसको हिला देते हैं एक बार, और ये हम इसको ये वाली छोटी वाली है लिड, और इसको मैं लिड लगा कर ना मैं इसको कवर कर देती। तो फ्रेंड्स ये देखें टिक्के हमारे पक रहे हैं, और ये इतनी प्यारी प्यारी सी इसमें से खुशबू आ रही है ना। तो फ्रेंड्स ये देख लें हमारी माशाल्लाह से डो कितनी अच्छी राइस हो गई है। तो अब मैं इसको ज़रा 2-4 पंच और लगा लेती हूँ, और फिर हम इसको जो है ना इसके पेड़े बना लेते हैं। तो ये देख लें फ्रेंड्स, मैंने ना इसको जनाब 2-4 पंच और लगा रहे हैं, और हम इसने अपने सरफेस को साफ़ कर लेते हैं। वैसे तो ये साफ़ है, और इस पर फिर हम इसके पेड़े बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमारी जो डो है वो रेडी हो चुकी है। इसको मैंने अब 4 हिस्सों में जो है ना हम इसको डिवाइड कर लेंगे, और फिर हम इसके 4 इक्वल साइज में पेड़े बना लेंगे। हमने 1 किलो मैदा लिया था, और अब हम उसके ये 4 बराबर के हिस्से बना लेते हैं, 1 2 और ये 3 और ये 4। और अब हम इसको इसके पेड़े बना लेते हैं, और इसको थोड़ी देर के लिए कवर करके छोड़ देते हैं। जी तो फ्रेंड्स, मज़ेदार धुएं उड़ाते और खुशबुएं बिखेरते हमारे टिक्के तकरीबन डन हो चुके हैं। हमने इसे लो टू मीडियम जो है वो हीट पे पकाया, और जो हमने इसको मैरिनेट किया था बस उसी में हमने तकरीबन इसमें 4-5 टेबल स्पून पानी ऐड किया। चिकन तो वैसे भी स्टीम में ही पक जाता है। तो अब हम इसको ढक देते हैं और फ्लेम कर देते हैं बंद, और अब हम आपको अपनी दूसरी चीज़ें दिखा देते हैं। जी तो फ्रेंड्स, ये मेरे पास जो जिस चीज़ों से हमने अपने पिज़्ज़े को के लिए जो हमने तैयारी की है, वो हमारी जो चीज़ें हमें चाहिए थी वो मैं इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ। ये शिमला मिर्च, प्याज, ये मेरे पास जैतून है, ये मेरे पास मकई है, इस पीछे से कहते हैं, ये पनीर है, और ये मेरे पास चीज़ है। आप अपनी पसंद के मुताबिक इसमें कोई भी चीज़ डाल सकते हैं जो आपको पसंद हो, सब्ज़ी हो। वैसे तो ब्रोकली भी डलती है इसमें, और मुख्तलिफ लोग मटर भी डालते हैं, बॉइल्ड चने और बॉइल्ड लोबिया भी यूज़ करते हैं, पर मैं आज यही चीज़ें इस्तेमाल कर रही हूँ। और मैं ये इसमें जो पेस्ट यूज़ कर रही हूँ ये मैंने मार्केट से ली है। वैसे आप अपने घर में प्याज, लहसुन और थोड़ा सा पार्सले डालकर और टमाटर डालकर ग्राइंड करके उसको पकाकर अच्छे से गाढ़ा कर कर भी पेस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, बट मैं मार्केट का पेस्ट यूज़ कर रही हूँ आज। और हमारे जो टिक्के हमने इस्तेमाल करने हैं वो तकरीबन रेडी हो चुके हैं, और मैंने जो पेड़े हैं डो उसके डोके वो बना लिए हैं, और अब हम अपने पिज़्ज़े को बेल लेते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने इसको थोड़ा सा बढ़ा लिया है, और अब हम इसे बेल लेते हैं।
जितना बड़ा हमने इसका पिज़्ज़ा बनाना है ना, अब मैं आपको बताऊंगी कि मैंने इसकी जो रोटी की मोटाई है वो कितनी रखनी है। तो हम इसको हल्के हल्के से अपने हाथों से भी बढ़ा लेते हैं। और हम इसको हाथों से यूं साइडों से करके इसके किनारों को मोटा कर लेंगे थोड़ा थोड़ा, जैसे पिज़्ज़े में होता है ना। ये देखिए ऐसे, आप ऐसे भी इसको कर सकते हैं शेप इसकी। और दरमियान से इसको फैला लेते हैं। अभी हम इसकी और भी थोड़ी सी इसकी सेटिंग तो हो जाएगी। अब इसे फ्रेंड्स, ये मेरे पास बेकिंग ट्रे है, मैं इसी ट्रे में ही पिज़्ज़ा बनाती हूँ आप वैसे। और इसको मैं हल्का सा, ये देखिए मैंने इसको ऑयल लगा कर, बिल्कुल थोड़े से ऑयल से मैंने इसे ग्रीस कर लिया है। आप इसे पिज़्ज़ा पैन में भी बना सकते हैं, और मैं इसको इसी बेकिंग ट्रे में ही बनाती हूँ पिज़्ज़े को ना। तो फ्रेंड्स, हमने अपने पिज़्ज़े जो हमने ये पिज़्ज़े की बनाई है रोटी, ये हमने इसमें डाल दिया। और ये देखें फोक से मैंने इसको ऐसे निशान लगा दिए हैं। और अब हम इस पर अपनी ये पेस्ट लगा देते हैं। और अब हमारी ये पिज़्ज़े पेस्ट की सारी अच्छे से हम इसकी पेस्ट को फैला लेंगे पूरे पिज़्ज़े पर। हमने इसे अच्छे से फैला लिया है। और अब इस पर मैं थोड़ा सा चाट मसाला छिड़कूंगी, ताकि इसका जो टेस्ट है ना वो बहुत अच्छा आए। बहुत टेस्ट इसका जो है ना वो लाजवाब हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैं इस पर ये हल्का सा चाट मसाला छिड़क रही हूँ। जाहिर है हम अपना देसी स्टाइल में पिज़्ज़ा खाते हैं, तो हम तो ऐसे ही बनाएंगे ना। और अब मैं इसके ऊपर जनाब, ये है हमारी चीज़, हल्की हल्की सी इस पे पहले चीज़ लगा दूंगी। ये हल्की हल्की सी इस पे हम चीज़ लगा देते हैं। और इस तरह से हम इसकी गार्निश कर लेते हैं। मेरी फैमिली पिज़्ज़े के इंतज़ार में टीवी लॉन्च में बातें भी हो रही हैं, तो प्लीज़ आप लोग माइंड ना कीजिएगा। तो ये पनीर जो है वो मैं इस पर थोड़ा थोड़ा करके यूं छिड़क दूंगी। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आपको पसंद हो तो आप डालें। मेरी फैमिली को तो पसंद है, इसलिए मैं डाल रही हूँ। और ये अब अनियन रिंग्स आ रहे हैं हमारे, ये हम इस पे डाल देते हैं। फ्रेंड्स, आपने अब मुझे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स करने हैं और लाइक शेयर करने हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। अब तो आपकी फैमिली में इतना अरसा हो गया है यार, अब तो दोस्ती हो जानी चाहिए हम सबकी आपस में। अब नए लोगों को भी तो आप लाइक करें ना, हम लोगों का भी तो हक है ना कि आप लोग हमसे भी प्यार करें, हमें भी लाइक करें, हमारी वीडियोस को भी आप अच्छे अच्छे कमेंट्स दें, लाइक शेयर करें। और ये आ गए जनाब हमारे पायस आ गए। और अगर मेरी आपको किसी चीज़ में प्रॉब्लम हो तो ये जर्मन में ना हमारी जो है ना ज़बान बिल्कुल इंग्लिश उर्दू का तो जो है ना, इंग्लिश का तो बिल्कुल ही हशर नशर कर दिया है। तो प्लीज़ अगर मेरी आपको लफ्ज़ों की जो है ना अदायगी
उर्दू में कोई मसला हो तो प्लीज़ मैं उसके लिए आपसे एडवांस में ही माजरत कर लेती हूँ। ये जनाब हमने इसमें ढेरों ढेर जैतून डाल दिए हैं और अब हम इसमें अपना ये जो हमारी जनाब स्पेशल, ये देखिए, आहा हा हा, मज़े मज़े के टिक्के। हाथ मेरे साफ हैं, मैंने धोए हुए हैं, खाना बना रही हूँ तो इसलिए इनको मैं हाथ से ही रख रही हूँ इस पर। वाह फ्रेंड्स, आज तो आप सबकी दावत है मेरे घर कसम से। और आपने बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स करने हैं, बहुत ही मेरे चैनल को आपने सपोर्ट करना है। मुझे आप सबकी मोहब्बतों का, आप सबके ताउन की बहुत ज़रूरत है। और जनाब अब हम इसके ऊपर ढेर सारा और चीज़ डालते हैं, सब अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए। ये मेरी यूट्यूब फैमिली के लिए ढेरों ढेर इस पर चीज़ जनाब। तो ये देखिए, आप देख लें फैमिली, हम आपसे इतना प्यार करते हैं, कैसे ढेरों ढेर चीज़ वाला मैंने अपनी फैमिली का पिज़्ज़ा बनाया है। और खूब सारी इसमें मैंने जनाब ये पेपरिका भी डाली है। बेल पेपर का टेस्ट भी बहुत मज़े का होता है, वैसे कुछ लोगों को पसंद नहीं भी होता, बट कुछ लोगों को पसंद होता है। पिज़्ज़े में तो यार जितना मर्जी कुछ डाल लो, सब अपनी पसंद से चलता है। और मैंने अपने ओवन को जो है ना वो प्रीहीट, मैंने ये डबल टॉपिंग का बनाया है पिज़्ज़ा, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो अब आपने बहुत सारा लाइक शेयर करना है और पिज़्ज़े को भी बहुत पसंद करना है। हाँ, हल्के से ऊपर से रखा मसाला और मैं इसको थोड़ा थोड़ा साथ साथ जोड़ दूं ताकि इसका ये साइड का जो राउंड है वो खूबसूरत सा बन जाए। तो फ्रेंड्स, कितना खूबसूरत लग रहा है हमारा ये प्यारा सा पिज़्ज़ा। तो हमारा जो ओवन है वो प्रीहीट हो चुका जी। तो मेरी प्यारी सी फैमिली, ये देखें ओवन में हमारा पिज़्ज़ा जा चुका है। और वाह, और अब हम इसे करते हैं बंद। और इसका टेम्परेचर देख लें, मैंने इसको 200 पे रखा हुआ है, उसकी डबल ग्रिल मैंने ऑन। देख लें जनाब, अब हम इसे निकालते हैं अपने पिज़्ज़े को जी। तो फ्रेंड्स, पिज़्ज़ा रेडी, उसकी सॉसेज रेडी। सॉसेज तो क्या रेडी है, ये केचप है, मायो है और ये स्वीट सॉस है और जनाब ये भी सॉसेज हैं। और ये वो गाड़ी है जिस पे मैंने आपको ये पिज़्ज़ा डिलीवर करना है, जब आपने मुझे बहुत सारे लाइक शेयर करने हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। तो अब जनाब हम अपने प्यारे से पिज़्ज़े को कर लेते हैं कट। मुंह में पानी आ रहा है ना सबके। तो फ्रेंड्स, ये ऐसे थोड़ी मिलेगा, ये तो आप जब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक शेयर करेंगे तो। जी तो फ्रेंड्स, हमारा जो पिज़्ज़ा है ये रेडी। ये हम इसमें भी एक कट लगा लें। ये देखिए, हमारा जो ये पिज़्ज़ा है ये रेडी हो चुका है। और जनाब अब हम इसे टेस्ट करके बताते हैं कि ये कैसा बना है। वाओ, बहुत मज़े का बना है। तो किस किस ने पिज़्ज़ा खाना है, जिसने पिज़्ज़ा खाना है जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और अब मिलते हैं जनाब हम आपके साथ अगली रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।